जय हिंद दोस्तों, मैं श्वेता। आज की वीडियो में हम जियोग्राफी का एनालिसिस करने वाले हैं कि 2018 के मेंस पेपर में और 2020 के मेंस पेपर में जियोग्राफी कैसे आए थे और किस चैप्टर से आए थे। और जैसे जियोग्राफी आए थे उस हिसाब से ही तैयारी रखिएगा, क्योंकि जियोग्राफी तो बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन जिसकी तैयारी के लिए आप क्या कर सकते हैं, बेस्ट मतलब तैयारी के लिए अभी जितना समय हमारे पास बचा है, क्राउन में जो जियोग्राफी दिया हुआ है वो कर लीजिए, ठीक है। और एटलस से देखते हुए कीजिएगा, जो भी करना है एटलस से देखते हुए कीजिएगा, या तो ल्यूसेंट ऑब्जेक्टिव कीजिएगा या घटना चक्र कर लीजिएगा, ठीक है। कोई एक कर सकते हैं, घटना चक्र ज़्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि वहाँ क्वेश्चन के कलेक्शन ज़्यादा है, उतना करने पे आपकी ज्योग्राफी बन जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन इतने भी बड़े नहीं रहते हैं ज्योग्राफी से। चलिए देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपसे ये क्वेश्चन बन जा रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि ज्योग्राफी में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और देखा जाए तो ज्योग्राफी सबसे शानदार चैप्टर है, इसके क्वेश्चन नहीं छूटते हैं। जो भी है ज्योग्राफी की तैयारी एटलस से कीजिएगा, बिना एटलस का ज्योग्राफी समझ में नहीं आने वाला है। तो एटलस आपके सामने होना चाहिए, मैप आपके सामने रहना चाहिए अगर आप ज्योग्राफी का तैयारी कर रहे हैं। जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं उसको मैप में ढूंढिए। कुछ भी देख रहे हैं जो समझ में नहीं आ रहा है तो उसको तुरंत गूगल सर्च करके देखिए कि वो कैसी होती है, कहाँ से दिखती है। आर्द्रभूमि पूछ रहा है तो आर्द्रभूमि सर्च करके देखिए कि आर्द्रभूमि होता कहाँ है। तो जब देख देख के पढ़ेंगे ज्योग्राफी तो आपको याद होगा, नहीं तो ज्योग्राफी जैसा आसान कुछ नहीं है। सबसे आसान लगता है ज्योग्राफी, ठीक है, क्योंकि एटलस पे देखना है, मैप पे देख लेना है, समझ में आ जाता है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन पे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के घूर्णन का प्रावधान नहीं है? पवनों का विश्लेषण, कोरियोलिस बल की उत्पत्ति, दिन रात का बनना, ऋतु परिवर्तन, ठीक है। तो ये जो प्रश्न है ये देखिए कैसे प्रश्न है, ज्योग्राफी के अंतर्गत आ जाता है। फिर अगला प्रश्न देखिए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? वन जीव संरक्षण, हिमालय संरक्षण, तटीय भागों का विकास, ओजोन परत का संरक्षण, ठीक है। तो ये इसमें से हो जाएगा ओजोन परत का संरक्षण। तो ये जितने भी प्रोटोकॉल्स होते हैं वो याद कर लीजिएगा, मेंस में लगभग हमेशा प्रोटोकॉल से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो प्रोटोकॉल से आप ये क्वेश्चन देख लीजिएगा। फिर अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी भारत में है? अन्नपूर्णा, मकालू, कामेट, नामचा बरवा। तो इसको मैप में निहारिएगा एटलस खोल के कि कौन सी चोटी है भारत में, कौन सी नहीं है। नेक्स्ट है, भारतवर्ष का नून माती तेल शोधक कारखाना स्थित है? बिहार, महाराष्ट्र, असम, केरल। तो ये कारखाना से रिलेटेड क्वेश्चन रहता है। देखिए ज्योग्राफी इतना भी टफ नहीं पूछा गया, ये 2018 का पेपर है। वर्ष 2021 के जनगणना अनुसार भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व, तो जनसंख्या से क्वेश्चन रहता है और बहुत इजी रहता है हर बार। निम्न सार्वजनिक उपक्रम में कौन सा महारत्न नहीं है? भेल, सेल, गेल, BSNL, ठीक है। फिर अगला देखिए, तिलहन के उत्पादन में वृद्धि का कारण है? श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, पीली क्रांति, भूरी क्रांति। मेरे पीछे से आप लोग के पास साउंड जा रहा होगा क्योंकि प्रॉब्लम है, जहाँ मैं रह रही हूँ वहाँ पे बहुत ज़्यादा साउंड आता है, इसीलिए मैं रेगुलर वीडियो नहीं दे पा रही हूँ और होमवर्क रूटीन भी नहीं चला पा रही हूँ क्योंकि साउंड का बहुत प्रॉब्लम है, ठीक है। जब यहाँ से कहीं ट्रांसफ़र हो जाएंगे और वहाँ शांति वाला प्लेस मिलेगा, वो जल्दी ही होने वाले हैं, तो वहाँ पे हम रेगुलर होमवर्क रूटीन देने का भी पूरा कोशिश करेंगे। अभी इतना साउंड में कैसे दे पाए, इसीलिए एनालिसिस करके आप लोगों को बस समझा दे रहे हैं कि पहले ये चैप्टर को देख लीजिए। ज्योग्राफी इतना भी बड़ा चैप्टर नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन वहाँ से बनते हैं। निश्चिंत होकर पहले उतना कंप्लीट कीजिए जितना पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, क्योटो प्रोटोकॉल को उद्देश्य निम्न में से किसकी मात्रा कम करना है? क्लोरोफॉर्म, सल्फर डाइऑक्साइड, ग्रीन हाउस, वाष्पशील, कार्बनिक यौगिक, ठीक है। तो क्योटो प्रोटोकॉल से पूछ लिया गया ऐसा प्रश्न, तो प्रोटोकॉल देख लीजिएगा, ठीक है, सारे प्रोटोकॉल्स। परंपरागत रूप से क्रिकेट बैट के निर्माण में किस पेड़ का कास्ट का उपयोग होता है? ठीक है, तो विली का पता ही होगा आप लोगों को। निम्न में से कौन सा ग्रह सौरमंडल के वैक्यूम क्लीनर की भांति कार्य करता है? बृहस्पति, शनि, अरुण, नेपच्यून। चलिए बताइएगा आप देखकर। सूर्य व तारों में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है? नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, परमाणविक टक्कर और प्लाज्मा निर्माण, ठीक है। अगला है, मेघालय की गारो पहाड़ियां निम्न में से किस फसल के उत्पादन में पाई जाती हैं? संतरा, केसर, रबर, सेब। तो देख रहे हैं ज्योग्राफी का लेवल कुछ नहीं है, थोड़ा अंदर छोटा क्वेश्चन जरूर है जिससे लगता है कि हम जिसको देखते नहीं हो। पशुओं की रेड सिंधी नस्ल निम्न से किस में संबंधित है? भैंस, गाय, घोड़ा, ऊंट। ये साइंस भी हो गया, ये भी हो गया।
भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन है? कौन नहीं जानता इसको? लोनावाला जल विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। फिर भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी? फिर नामदफा बाघ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन है? ठीक है, तो ये तो हो गए 2018 के प्रश्न। 2018 के प्रश्न बहुत इजी लेवल थे, बिल्कुल टफ नहीं थे। अब देखिए 2020 में कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। यही पूछा गया है, कौन सी पृथ्वी के घूर्णन का प्रावधान नहीं है? पवनों का विश्लेषण, कोरियोलिस बल, दिन रात का बनना, ऋतु परिवर्तन। ठीक है, इसमें से कौन नहीं है? तो देखिए क्वेश्चन बदल गया, पूछने के तरीका में थोड़ा परिवर्तन आया। ठीक है, थोड़ा ऑप्शन में से आंसर देना है, कौन नहीं है। फिर है कृषि का काटो और जलाओ प्रतिरूप भारत के किस प्रदेश में प्रचलित है? ठीक है, कृषि को काटो और जलाओ, इसके लिए पढ़ना जरूरी है कि हाँ किस राज्य में। वैसे देखा जाए तो 6-7 की सब किताबों में सब बढ़िया से डीपली समझाया हुआ है, आप अगर एनसीईआरटी की बुक देखेंगे तो। भारत में इस्पात उद्योग को निम्नलिखित में से किसके आयात की अपेक्षा होती है? इस्पात उद्योग को सबसे ज्यादा वो क्या लेता है? तो ये भी क्वेश्चन अच्छा हुआ। फिर भोपाल गैस दुर्घटना में विभक्त गैस जिसका रिसाव हुआ था वो क्या था? मिथाइल आइसोसाइनेट। थोड़ा आवाज़ मेरा लटपटा रहा है क्योंकि काफ़ी अभी सुबह सुबह उठ के हम तुरंत वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि अभी साउंड थोड़ा कम आ रहा है, तो इसलिए हम जल्दी सोचे कि पहले वीडियो बना ले आप लोगों के लिए, उसके बाद दिन भर काफ़ी ज़्यादा साउंड आता है। यही कारण है कि आजकल हम वीडियो नहीं डाल रहे हैं। वीडियो क्वालिटी बहुत बुरी हो जा रही है क्योंकि पीछे से काफ़ी ज़्यादा साउंड आ रहा होगा। ठीक है, उसके लिए आई एम सो सॉरी, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है ये जानना आप लोगों के लिए कि क्वेश्चन के तरीके किस प्रकार बदले हैं और अपनी तैयारी किस प्रकार रखनी है। ठीक है, गारो खासी जयंतियाँ पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? ये तो सिंपल क्वेश्चन हो गया। भारत के तटीय सीमा वाले राज्यों की संख्या, ये भी सिंपल क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से भारत की कौन सी नदी ज्वार नद मुख बनाती है? सिंपल क्वेश्चन। गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? सिंपल क्वेश्चन हुआ। फिर ये निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में केबुलामराव राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? देख रहे हैं, ऑप्शन में से पूछने वाला क्वेश्चन हुआ, लेकिन सिंपल है। निम्नलिखित में से भारत का सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा? जो राज्य का नाम दिया है असम, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ऐसे समझ ही सकते हैं किस में जाएगा। ठीक है, सिर्फ ऑप्शन से यही, जहां 2018 के जो प्रश्न थे वो डायरेक्ट थे, वही 2020 के प्रश्न जो हुए वो ऑप्शन से घुमा घुमा के पूछना चालू कर दिया, मतलब ऑप्शन में से सर्च कर दिए। ये 2020 के ना लगभग प्रश्न में यही हाल था, ऑप्शन में से सर्च कीजिए जो बीपीएससी करता है। सुंदरवन जाने जाते हैं मैंग्रोव वन। भारत में कौन सा राज्य नौका दौड़ के लिए प्रसिद्ध है? केरल। भारत का वह राज्य जहां विश्व का थोरियम का भंडार पाया जाता है? ये सब सिंपल क्वेश्चन हुआ। कंबोडिया निम्नलिखित में से किस भौगोलिक और सांस्कृतिक और राजनीतिक उप विभाग में आता है? कंबोडिया दक्षिण पूर्वी एशिया में आता है। तो ये रहा 2020 का प्रश्न। तो ज्योग्राफी का लेवल आप देख सकते हैं कि कुछ भी नहीं है ऐसा। आराम से आप क्राउन से और घटना चक्र से क्वेश्चन का कलेक्शन तैयार कर लेंगे तो ज्योग्राफी का एक को क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। और यही है कि ज्योग्राफी को मैप से देख के तैयार करना है, तो ज्योग्राफी में निश्चिंत रहिए, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ये दिमाग में फोकस कीजिएगा कि क्वेश्चन का लेवल ज्योग्राफी का कुछ नहीं है, तो तैयारी मेरी है जितनी है बेस्ट है। ठीक है, अभी घबराहट हो रहा होगा मेंस को लेकर, मेंस पास नहीं करना है, ये दिमाग में पूरा ध्यान रहे, मेंस नहीं मेरिट में आना है, मेरिट। ठीक है, और मेरिट के लिए आपके पास एकदम रिजल्ट अच्छा खासा होना चाहिए। ठीक है, किसी भी ये से बिलोंग कर रहे हो आप, 60 आपके पास होना चाहिए, और जो जनरल में जाएंगे वो तो 70 होना चाहिए। ठीक है, तो मेरिट के हिसाब से आप तैयारी करिएगा, मेंस में पास होने के लिए नहीं। ठीक है, क्योंकि वहाँ ज़्यादा लोग को उठाता है, फिर फिजिकल में वो लग जाते हैं। तो मेरिट के हिसाब से रिजल्ट देने के लिए ज़रूरी यही है कि सही चीज़ सही जगह से पढ़िए और अपने आप पे भरोसा कीजिए कि हम जितना किए हैं सुपर किए हैं एग्जाम में, मुझसे कुछ नहीं छूटने वाला है। ठीक है, सारा खेल भरोसे का है। खुद पे भरोसा कर लेंगे कि जितना हम किए हैं बेस्ट है, तो कुछ भी एग्जाम में नहीं छूटेगा। और याद रखने के लिए मेडिटेशन कीजिए, हम हमेशा बोलते हैं वीडियो में अपने कि प्लीज़ मेडिटेशन कीजिए, मेडिटेशन आपको बहुत पावर देगा सब कुछ याद रखने के लिए। तो पूरा टाइम जितना भी आप पढ़ रहे हैं, स्ट्रेस आ रहा है तो उतना ही मेडिटेशन कीजिए, कुछ भी करके। मेडिटेशन बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। जय हिंद, धन्यवाद। Fearless.